वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। क्या आपको या आपके आसपास किसी को अचानक से हिचकियां शुरू हो गई है? यह बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार हिचकियां चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, व्यक्ति को सांस भी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए? तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बिल्कुल ही सही वीडियो पे आप आएँ। इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तव में हिचकी होती क्या है, यह क्यों आती है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है और इसके लिए डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है। यह सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हिचकी एक प्रकार से डायफ्राम के मसल्स में इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन है, जिसे हम अनैच्छिक संकुचन कहते हैं। डायफ्राम वह बॉडी पार्ट है जो लंग्स के जस्ट नीचे इस शेप में होता है और सांस लेने में हेल्प करता है। इस डायफ्राम के इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन के कारण वोकल कॉर्ड बार बार बंद हो जाती है, जो गले में स्थित रहती है, और इस वोकल कॉर्ड के बंद होने पर हिक की आवाज़ आती है, जिसे हम हिचकी कहते हैं। हिचकी आने के कारणों की अगर बात की जाए तो यदि कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी खाना खा रहा हो तो उसे हिचकी आ सकती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवर ईटिंग हो रही है तो हिचकी आ सकती है। कार्बोनेटेड लिक्विड कोई ले रहा हो, जिसको आप सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा नाम से जानते हैं, तो हिचकी आ सकती है। कोई व्यक्ति है जिसको बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पा रहा हो, जैसे उसने कोल्ड ड्रिंक पिए, पीछे कुछ समय बाद में हॉट ड्रिंक जैसे चाय या कॉफ़ी ले ली, तो उस समय हिचकी शुरू हो सकती है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो या स्ट्रेस हो तो उस समय हिचकी हो सकती है। और डायफ्राम के नर्व में इरिटेशन हो तभी हिचकी आ सकती है। GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज नाम की बीमारी है, जिसमें हमारे पेट में गैस बन जाती है, ब्लोटिंग होने लग जाती है, तो हिचकी आ सकती है। साथ ही कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी हिचकी आ सकती है। तो यह सभी अलग अलग कारण हैं जिससे व्यक्ति को हिचकी आ जाती है। अब जब हिचकी आना शुरू होगी तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले हम घरेलू उपायों का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे नहीं रुकते फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले हम घरेलू उपायों को जान लेते हैं, फिर डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको भी हम जान लेंगे। जब हिचकी शुरू आ जाए, सबसे पहले व्यक्ति को श्वास रोककर जो प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए। पहले बहुत लंबी लंबी सांस, गहरी सांस आप चेस्ट में भर लें और उसको होल्ड करें, फिर उसको वापस से रिलीज़ करें। यह जो प्रक्रिया है बार बार दोहराएं, इससे हिचकी आना बंद हो सकती है। इसके अलावा भी 3-4 अलग अलग तरीके हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी जो कोल्ड वाटर होता है, इसको सिप बाय सिप घूंट करके पिए, या गिलास के ऊपर कपड़ा बांध दे, जो अंदर पानी है उसको खींच कर पिए, तब भी हिचकी में फ़ायदा होता है। हिचकी में शक्कर खाने से भी फ़ायदा होता है। यदि 1 चम्मच शक्कर आप खाएं तो उससे वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है, जिससे कि हिचकी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेपर बैग की सहायता से भी हिचकी को रोका जा सकता है। पेपर बैग में आपका मुंह इस तरह से डालें और आप सांस लें, जिससे जब सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पेपर बैग में ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हिचकी रुक सकेगी। ठंडे पानी का अगर गार्गल करते हैं, गरारे करते हैं, तब भी हिचकी रुक सकती है। साथ ही जो आपका डायफ्राम है यहाँ लंग्स के यहाँ पे नीचे होता है, इसको पकड़ के ऐसे दबाएं नीचे की तरफ, तो भी हिचकी रुक सकती है। और अगर यह सभी प्रक्रिया करने के बाद भी हिचकी नहीं रुके तो उस समय आपको डॉक्टर से मिलना आवश्यक हो जाता है। वैसे तो हिचकी किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती, फिर भी यदि 48 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ये रहे तो आपके जो डायफ्राम में है तो उसमें दर्द हो सकता है, वोकल कॉर्ड में दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है। इसलिए समय रहते अगर घरेलू जो नुस्खे वो आपने अपनाए हैं, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब जब डॉक्टर से मिलते हैं तो वह क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। डॉक्टर द्वारा मुख्य रूप से 2 या 3 तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट टेबलेट, जिसको आप बेक्लोफेन टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह टेबलेट लेने पर डायफ्राम के मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि जो संकुचन है, कॉन्ट्रैक्शन है, वह रुक जाता है। हो सकता है आप में से कुछ दोस्त इस टेबलेट को जानते हैं और आपके दिमाग में आई तो एक साइकेट्रिक दवा है। साइकेट्रिक दवा होने के साथ में ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट दवा भी है, तो इसमें भी हिचकी को रोकने के लिए भी ये कार्य करती है। जैसे हमने जाना था कि GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब पेट में गैस बन जाने के कारण, पेट में ब्लोटिंग हो जाने के कारण भी हिचकी शुरू हो जाती, तो उसको रोकने के लिए डॉक्टर के द्वारा पेंटोप्राजोल तथा डोमपेडोन कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है, जिससे जो पेट में गैस बनी है वो कम हो जाए, जो पेट पड़ा हुआ खाना है जिस कारण से डायफ्राम में प्रेशर लग रहा है, जो ज़्यादा खाना खाने के कारण हो जाता है, तो डोमपेडोन जब टेबलेट लेते हैं तो इंटेस्टाइन का जो मोशन है वो जल्दी फास्ट हो जाता है और स्टोमक खाली हो जाता है, तो इस कारण से हिचकी रुक जाएगी। साथ ही एंटासिड प्रिपरेशन की जो सिरप, जो मुख्य रूप से आप डाइजिन नाम से जानते हैं, वह भी दी जाती है, जिससे कि पेट में जो एसिड है न्यूट्रलाइज हो जाए, गैस जल्दी ठीक हो जाए, हिचकी रुक जाए।
इस तरह से ये सभी दवाइयाँ देकर व्यक्ति की हिचकी रोकी जाती है। वैसे तो अगर एक दिन ले हिचकी रुक जाए तो इन दवाओं को बंद किया जा सकता है, लेकिन एक दिन में ज़्यादा फायदा नहीं है, थोड़ी थोड़ी हिचकी हो रही है, उस समय 2 से 3 दिन तक डॉक्टर द्वारा यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कभी भी कितनी भी मात्रा में हिचकी आए बिल्कुल नहीं घबराएं। इन तरीकों में से किसी भी एक तरीका का इस्तेमाल करें। यदि उससे रुक जाए तो अच्छी बात है, वरना आप डॉक्टर से मिले जिससे कि पूरा ट्रीटमेंट लेके आपकी हिचकी को रोका जा सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।